Hello everyone, very welcome to the first video of this course। तो इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सिस्टमैटिकली वे की बात करें तो सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा जाता है, देन डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। बट आपकी बुक के अंदर डिटर्मिनेंट दे रखा है तो हम पहले डिटर्मिनेंट से ही शुरुआत करते हैं। ओके, अब डिटर्मिनेंट के कुछ रूल्स समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है, इसमें करना क्या होगा आपको, ये सब कुछ। और बहुत जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है बताता हूँ आपको। तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है ना, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे कर कर। ये जो मॉड आपने बनाना सीखा होगा ना क्लास 11th में, तो ये आप ये जो दो लाइंस देख रहे हो आप, ऐसे कर कर। और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, एलिमेंट्स डाल देंगे। ये एलिमेंट होते हैं यहाँ पर, है ना। जो भी यहाँ पर ए बी सी डी है। डिटर्मिनेंट आपका जो है एटलीस्ट 2 कॉलम का तो होना ही चाहिए। तो ये वाला जो सेक्शन होता है, इतने वाले पार्ट को, मतलब ऐसे ऐसे जब हम चलते हैं तो इन्हें कहते हैं रो। और ऐसे ये भी रो हो गई। और जब आप ऊपर से लेकर नीचे चलते हो तो इन्हें कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इन्होंने कहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। अगर आपके पास ऐसी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ये ए बी सी डी, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर सारा फोकस यहाँ पर दो, मेरे वर्ड्स पर दो और पेन पर दो। डिटरमिनेंट निकालने के लिए बस आपको क्रॉस कैंची चलानी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया आपका कितना, ए डी माइनस के बी सी। ऐसे हो गया, बस ये है ना। इन्होंने यहीं पे भी ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको जल्दी से इसकी क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा हम उतना जल्दी कोशिश करेंगे। एंड कुछ बातें आप फॉलो करना। जैसे कि आप मेरे साथ साथ यहाँ पर लिखोगे। जब मैं आपसे कहूंगा कि आपको सुनना है तब आप सुनना, जब मैं आपसे कहूंगा कि आपको मेरे साथ करना है तो आप मेरे साथ करेंगे। इसलिए कभी भी देखें ही नहीं सिर्फ, मेरे साथ साथ नहीं, आपको करना भी है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नोटबुक लेकर बैठो और मेरे साथ ही करोगे आप लोग इसे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड वेरी क्लीनिंग, मैथमेटिक्स में आप एक बात समझ लो, जब भी आप करो ना तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर दूर दूर लिखा करो। इससे क्या होगा, आपको खुद ही क्वेश्चन क्लियर नजर आएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो डिटरमिनेंट को करने से पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट डेल। इसे कहते हैं डेल का साइन, मतलब डिटरमिनेंट ही होता है। या ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। हमने ये लिख लिया, 3 - 2 5 और 6। क्योंकि डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ आते हैं माइनस। अब यहाँ देखो 5 और 2, 2 माइनस का है ना, तो 5 × 2 = 10, माइनस के 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने -10। तो ये मेरा कितना हो गया, 18 + के 10 विच इज 28। आई बात समझ में नहीं आई? हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको क्रॉस करना है तो आप बार बार डेल लोगे, लेकिन मैं बार बार लेट नहीं करके लिखने वाला। इससे मेरा ही टाइम जाएगा और आपको भी टाइम जाएगा। तो हम लिखते हैं डेल इज इक्वल टू ये हमारे पास। तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा, a² b² माइनस के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई ए बी। तो मेरा कितना आ गया, ये a² b²। और ए कितनी बार है, 2 बार। बी और बी कितनी बार है, 2 बार। तो ये दोनों जैसे सेम टर्म में कट जाएंगे तो आंसर आ गया 0। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाले हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक बात पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ये है कि ये जो आई लिखा होता है ना, आई को बोलते हैं आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी बस केवल केवल यहाँ पर समझ लो कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 5 यहाँ पर टर्म्स लिखे हुए हैं, मैं उनको भी बता देता हूँ। एल्फा है, बीटा है, गामा है, और ये क्या है आपका, आई थिंक डेल देना चाहिए, इन्होंने एस लिखा हुआ है। वैसे ये होता है साइन, ये डेल कहते हैं इसे। बट वो लिखे एस लिखा, तो चलो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, एल्फा प्लस के आयोटा बी एंड एल्फा माइनस के आयोटा बी। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, गामा प्लस के
आयोटा ऑफ एस एंड गामा, सॉरी माइनस यहाँ है, आयोटा ऑफ एस ये। अब यहाँ पर आप एक बात बहुत केयरफुली समझो यहाँ पर, कि हमारे पास ना ए प्लस के बी लिखा हो और ए माइनस के बी लिखा हो तो उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है ना। अब यहाँ पर हमारे पास तो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं, एक मिनट, ये ए नहीं अल्फा था, तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी कितना बन गया, ए स्क्वायर माइनस के बी, बी कितना है पूरा, कुछ भी उसके साथ में उसे पूरा लोगे, आयोटा बी का स्क्वायर, ये हो गया ना माइनस के। अब माइनस के बाद ना बहुत कुछ है, तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमारे को ना प्रॉब्लम ना हो ज्यादा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर भी है ए ऑफ आई बी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और अगर आप आइडेंटिटी में देखोगे तो हमेशा ही हमेशा बी वाला जो टर्म होता है ना उसके आगे माइनस होना चाहिए, और बाद में जाके भी उसी के आगे माइनस लगता है। तो ये इस फॉर्म में तो नहीं है, थोड़ा ही कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो जिसके आगे माइनस लगा होता है वही बी माना जाता है। तो आप इन सबको मत देखो, यानी कि हमारा ए कितना पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा ए हो गया, ये वाला। तो ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर यानी कि गामा का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसको खोलोगे तो कितना आएगा, आई स्क्वायर और ये एस स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के वन होती है ना, तो ये हो जाएगी प्लस के बीटा स्क्वायर। फिर आई आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के वन होती है तो ये भी फिर से हो गया प्लस के और गामा स्क्वायर। ये आ गया अपन लोगों का आंसर। दूसरे पे चलते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपके पास ये क्या आया हुआ है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं ओमेगा। और ओमेगा जो होता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, मतलब ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। इस बात को भी आप जो है लर्न कर लो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर का पीडीएफ देखा 10 सालों का, तो उसमें मुझे ये कई बार मिला ओमेगा। और ओमेगा से क्वेश्चन ना बहुत घुमा फिरा के आता है, बस वो यही चेक करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इसके अंदर। तो दो फॉर्मूले बनते हैं ओमेगा क्यूब रूट को, ओमेगा को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, मतलब ओमेगा क्यूब वन होगा, और वन प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। ये दोनों फॉर्म में लिंक होते हैं ये। और ये आपको फ्यूचर में बताया जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी से बनता है, ओमेगा क्यूब ओमेगा माइनस वन के होल क्यूब से, है ना। तो वो बाकी बात है, बट अभी आप इस बात को लर्न कर लो। अब अगर हमने डेल को ओपन किया तो इसको यहाँ भेजा, कितना होगा मेरा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस, अब ओमेगा को मल्टीप्लाई माइनस वन से किया तो कितना आया, माइनस का ओमेगा आया। तो ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। अब भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कितनी आएगी, वो आएगी मेरी माइनस के वन। माइनस के वन आंसर हो गया, सही बात है ना। अब ये, अब दूसरे पे चलते हैं, ये इस पर। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट बन लग रहा है, बट अगर आपको आइडेंटिटी अच्छी तरीके से आती है, ए क्यू माइनस बी क्यूब या ए माइनस बी के होल क्यूब की, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कर ही लोगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा है एक्स माइनस के वन, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ये हो गया एक्स माइनस के वन और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन एंड माइनस के ऑफ ये एक्स क्यूब यहाँ पर है जब। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो ना, तो ये पूरी की पूरी ना, अब कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, इसको ओपन करने बैठ जाएंगे, नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है। एक वीडियो में ऐसा डालूंगा कोर्स के अंदर जिसमें ना सारे फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक होगी, बट वो वीडियो जो होगा ना क्वाड्रेटिक के आसपास होगा। तो उसमें से जब आप पढ़ोगे ना तो मैं ट्रिक के साथ समझाऊंगा इसके अंदर, तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इंडक्शन के अंदर भी क्वेश्चन सारे मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो पार्ट है आपका, फॉर्मूले है उसमें भी बहुत। तो ये जो आइडेंटिटी है आपकी, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ऐसे। और ये एक्स क्यूब हमारा चल ही जाता, अब इससे तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा, माइनस के वन आ गया। चलते हैं दूसरे पे। अब इस पे आ जाते हैं। अभी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, देखने में डर भी लग रहा है काफी ज्यादा, लेकिन घबराना नहीं है, जो लॉजिक है उसे लगाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वन माइनस के टी स्क्वायर, एक मिनट, ये दोनों है तो एक जैसे ही ना, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर माइनस के। अब टू टी एक जैसे हैं, सही बात है, तो टू टी के ऊपर स्क्वायर, और ये माइनस था पहले से, तो मैं अगर माइनस यहाँ लगाऊंगा, 2t के ऊपर स्क्वायर, और ये माइनस था पहले से, तो मैं अगर माइनस यहाँ लगाऊंगा, तो ये माइनस के ऊपर स्क्वायर, माइनस के। अब 2t 2t एक जैसे हैं, सही बात है, तो 2t के ऊपर स्क्वायर और ये माइनस था पहले से, तो मैं अगर माइनस यहाँ लगाऊंगा
तो माइनस इसको कट कर देगा तो ये प्लस बन जाएगा फाइनली। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया ऐसे करके। अब एलसीएम तो दोनों के सेम ही सेम है नहीं, सेम है, 1 + t² का स्क्वायर ऐसे। तो इसको ओपन करो, 1 + t⁴ माइनस के 2t² एंड प्लस के 4t²। तो ये मेरा बना 1 + के t⁴ माइनस 4 में से 2 होगा, क्योंकि यही कर सकते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है। तो 4 में से 2 का कितने बचे, 2 ही बचे, 2t², ये हो गया। एंड 1 + के 2² का स्क्वायर। अब किन्हीं किन्हीं बच्चों को ना यहाँ से आइडेंटिटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक सीधा सीधा फंडा है कि जब कभी भी आपके क्वेश्चंस के अंदर ना इवन पावर्स हो, इवन पावर हो और हाई फाई पावर्स हो, है ना, तो उसको सॉल्व पता कैसा किया जाता है कि उसमें जो लोएस्ट प्राइम होता है ना, ये 2 है, इसको आप कोई वेरिएबल ले लो। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि लेट t = t² = y। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ मैं बस। 1 + t⁴ को लिखा जा सकता है ना t² का स्क्वायर, और ये तो हमारा है ये 2t²। तो 1 + के t² को हमने लिया y, तो y² +के 2y। अब इसको तमीज से अगर लिखा जाए तो y² +के 2y +के 1। अब ये ध्यान से देखो, ये y+1 का होल स्क्वायर होता है। और y अपन लोगों ने कितना लिया था, t² लिया था ये ऐसे। तो मेरा यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया मेरी आइडेंटिटी 1 + t² के स्क्वायर की। और नीचे भी मेरा यही चल रहा है, 1 + t² का स्क्वायर। अब देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो आंसर आ गया मेरा 1 यहाँ पर। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करो, चाहे स्लो कर लो, अगर आप मेरी आवाज जल्दी नजर आ रही है तो। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ और न्यू टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।